कल हवन है, याद है ना? हाँ हाँ। सुबह जल्दी आ जाना। हम जो इमली नाम की कठपुतली लाए हैं उसे मैं हवन में धर्म के बाजू में बिठाऊंगी। लेकिन अब चलती हूँ मैं। जय अम्बे। जय अम्बे। चल, मुझे भी काम है। ओए, तेरी सास चाहे जो कह ले, मेरी तो बड़ी इच्छा है कि मैं कल के हवन में बैठूं। अब कल चाहे मुझे यहाँ की दुनिया वहां क्यों ना करनी पड़े, लेकिन मेरी इस मन की इच्छा को मैं हकीकत बनाकर रहूंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कल हवन में पापा जी के साथ दिव्या को बिठा के मैं आपकी इस इच्छा का तर्पण कर दूंगी। देखते हैं। पंडित जी, अब आपने जो लिस्ट दी थी उस हिसाब से सारा सामान आ गया। कुछ बाकी तो नहीं है ना? नहीं जी, सब आ गया। विद्या, जी बाजी। जा अपनी सास को बुला के आ, हवन का टाइम हो गया है। एक मिनट, तू यहाँ का काम संभालना, मैं बुला कर लाती हूँ। पंडित जी, आप तैयारी शुरू कर दीजिए। अरे तू क्या कर रही है यहाँ पे? चल जल्दी, हवन शुरू करने का टाइम हो गया। बस हो गया, चलिए। रुक, चलने से पहले मेरा एक काम कर दे। मेरे लिए एक गिलास ठंडा जूस लेकर आ। ऐसे क्या देख रही है? वो हवन खत्म होते होते दोपहर हो जाएगी, तब तक मैं क्या भूखी प्यासी बैठी रहूं वहां पे? नहीं ना। रुक, मुझे क्या लगता है पता है? तू भी अपने लिए एक गिलास जूस निकाल ही ले। हाँ, जैसे खाली पेट हवन में बैठेगी और चक्कर वक्कर आ गया तो? तू हवन में बैठेगी तो सही, लेकिन सपने में। इस हकीकत वाले हवन में तो मैं ही बैठूंगी। अरे, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए ना, हवन शुरू कर रहे हैं। जूस पी रहे हैं हम। दिव्या, आप एक काम करेंगी प्लीज? एक गिलास जूस मेरे लिए भी ले आई। जी। जल्दी से जूस पी लीजिए आप लोग भी।
हवन संपन्न हुआ। अब आप दोनों मां का आशीर्वाद लीजिए। खुश रहो, खुश रहो। सबने प्रसाद ले लिया सिवाय आपके। आपने शायद आंख लग गई थी, है ना? ये लीजिए। वैसे कहते हैं कि जीवन का एक नियम है, हम जो दूसरों को देते हैं ना, वही लौट के हमारे पास आता है, फिर चाहे वो इज्जत हो या धोखा। आपकी खुद की नींद की गोलियों ने आपको ही सुला दिया। खैर, जिसकी जैसी सोच, जिसके जैसे कर्म, कोई बात नहीं। चाहिए आरती ले लीजिए। एक मिनट, वैसे मैं शर्त जीत गई। मेरा धर्म के पास विद्या को जाना पसंद नहीं, ये तो समझने वाली बात है। लेकिन फिर वो इमली पे इतनी मेहरबान कैसे हो रही है? उसे तो इमली एक आंख नहीं भाती। वो तो चाहती भी नहीं कि इमली की शादी धर्म से हो, तो फिर इतना सारा प्यार कहां से उमड़ रहा है? कुछ तो ऐसा है जो मुझे नहीं पता, और उस सच का पता करने के लिए विद्या रानी की उलट तपास करनी ही होगी। मेरे परिवार के लिए जो कर रही हो उसके लिए थैंक यू शब्द बहुत ही छोटा है, पर तुम जो कर रही हो उसी वजह से मैं अपने परिवार की रक्षा कर पा रही हूँ आज। तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। थैंक यू सो मच। अभी दूध का दूध और पानी का पानी करती हूँ। जो कुछ भी हुआ है मेरी नहीं तुम्हारी वजह से हुआ है। आज हवन में भी तुम्हारी बदौलत बैठने मिला। अगर इन वक्त पर तुम वो जूस का ग्लास नहीं बदलती ना, तो फिर वो नींद की गोली वाला ग्लास मैं पी लेती। उसके बाद तुम्हारी हार और वो भवानी जीत जाती। कभी नहीं। मैं बाची और भवानी को इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगी। अब हमें मुंह बंद और कान खुले रखकर काम करना होगा, ताकि हम उन्हें हर मौके पे मात दे सकें। तुम चिंता मत करो, अब हम दोनों साथ में है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और देखना कैसे तुम्हारी बाजी उस भवानी की छुट्टी कर देंगी। तुमने क्या सोचा? आज मैंने हवन में तुम्हें पापा जी के साथ बैठने दिया, तो इसका मतलब मैंने तुम्हें अपनी सास की जगह दे दी? सोचना भी मत। पापा जी से दूर रहना, समझी तुम? क्योंकि मेरे रहते तुम्हारी शादी पापा जी से कभी नहीं होगी, याद रखना तुम।
यहाँ पे तो कुछ और ही नजारा देखने को मिला। लेकिन मेरा मन कहता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। हाँ चंदू, मेरी बात सुन। ये जो इमली नाम की लड़की आई है यहाँ पे, मुझे उसकी कुंडली चाहिए। उसके जन्म से लेकर आज तक उसने क्या क्या किया है, सब कुछ उस कुंडली में होना चाहिए, समझा? चल ठीक है। विद्या हमें मूर्ख बना रही है? नहीं 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 भवानी, ये हो ही नहीं सकता। माना कि ये छोटी छटंकी होशियार है, लेकिन इतनी भी होशियार नहीं कि हमें चूना लगा सके। अरे चूने के साथ साथ कत्था भी लगा रही है वो हमें। तुझे गलतफहमी है कि इमली हमारी पार्टी में है, हकीकत तो कुछ और ही है। मैंने जानकारी निकाली है, तेरी पोता बहू और वो इमली मिले हुए हैं। क्या? हाँ, मेरी बात सुन। तू सिर्फ मैं जैसा कहती हूँ वैसा करती जा। मेरे दिमाग में एक प्लान है। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।